जम्मू कश्मीर के पहलगाम में करीब वहां से 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैसरन घाटी में बीते बुधवार को करीब 4 से 5 हथियारबंद आतंकियों ने करीब 28 लोगों की हत्याएं कर दी। इन निर्मम हत्याओं को लेकर भारत में आक्रोश है। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें एक नया नया खुलासा हो रहा है और हर बार लोगों का गुस्सा पाकिस्तान को लेकर चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो है, इसके अलावा उनके उच्चायोग, वीजा रद्द करना और फिर पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। इधर पाकिस्तान में भी एनएससी की बैठक के बाद भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उच्चायोग के लिए भी हमारी तरह उन्होंने कार्रवाई करने का एक दावा किया है। दूसरी तरफ उन्होंने शिमला समझौता को भी रद्द कर दिया है। इन सबके बीच कल जब 28 लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे और उन आतंकियों से लड़ रहे थे, उसी वक्त 11 लोगों का एक परिवार एक गलती की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। इन्हें भी उस वक्त नहीं पता था कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा है। 2 दिन की छुट्टी पर पहलगाम घूमने के लिए, यानी जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर पहुंचा यह परिवार अपने आप में कोस रहा था उस व्यक्ति को जिसकी वजह से देरी हो रही थी। लेकिन बाद में जब सच्चाई पता चलती है तो ये लोग जिसे कोस रहे थे उसे भगवान का रूप बताने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है। आज हम बात करेंगे पहलगाम के उस आतंकी हमले की और उसमें एक गलती से बचे हुए 11 लोगों के एक परिवार की कहानी की, जो कुछ समय तक यानी चंद मिनट पहले एक ढाबे संचालक को गालियां दे रहे थे, मन में उसे कोस रहे थे, वही कुछ मिनटों के बाद ही उसे भगवान का रूप बताने लगे। क्या कुछ कहानी है, शुरू करते हैं। दरअसल केरल के कोच्चि की रहने वाली लवण्या अपने पति, माता पिता और बच्चों समेत पहुंची हुई थी पहलगाम घूमने के लिए। इसके लिए इन्होंने 2 दिन की छुट्टियां ली थी। पूरा परिवार ढंग से इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन लवण्या के पति एलबी जॉर्ज, जो अभी तक जिस दिन तक वहां पर थे उतने दिनों तक लवण्या बताती हैं कि उनका पूरा परिवार कभी भी दोपहर का लंच नहीं कर रहा था। वो लोग बल्कि हैवी खाना लेते थे और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होता था उनका वो भी हैवी हुआ करता था। कह रहे थे चूंकि हम घूमना चाहते थे, इस वजह से हमने हैवी डाइट को चुना था ताकि बीच में जो है वो हमें रुकना ना पड़े और हम घूम सके, आनंद ले सके। इस बीच उनकी कार जिसमें वो लोग सवार थे वो पहुंचती है पहलगाम की जो बैसन घाटी है उससे ठीक 2 किलोमीटर नीचे। वहीं पर ये एक ढाबा देखते हैं और उसके बाद इनके पति कहते हैं कि आज तो हम लोग लंच करेंगे कैसे भी करके। लवण्या बताती हैं कि ये बार बार कह रही थी नहीं देर हो जाएगी हमें, और दोपहर और शाम के बीच का ये वही वक्त था उस आतंकी हमले से तकरीबन आधा घंटे पहले का। लवण्या कह रही थी कि मेरी जिद थी कि नहीं हम लोगों को चलना चाहिए, लेकिन जो माँ बाप हैं, सास ससुर थे, उनको हाई बीपी की समस्या थी, एसिडिटी की समस्या थी। इस वजह से इन्होंने कहा कि अगर वो खाना नहीं खाते तो तबीयत खराब हो सकती थी। इस वजह से हमने एक ढाबा देखा और वहीं पर रुक गए। इन्होंने मटन ऑर्डर किया। मटन ऑर्डर करने के बाद ये लोग वेट कर रहे थे अपने डेस्क पे बैठ के, और तकरीबन 15 मिनट बाद इनके सामने मटन लाया जाता है। लेकिन उसमें गलती से जो शेफ होता है उसने ज्यादा नमक मिला दिया था। नमक ज्यादा होने के कारण अब इन दोनों लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें हाई बीपी की समस्या यानी पापा मम्मी को उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यानी ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना बीच में ही छोड़ दिया, यानी देखा और नमक जैसे ही टेस्ट में ज्यादा लगा, इन्होंने वेटर को बुलाया और बोला कि आपका खाना घटिया है, खराब है, हम नहीं खा सकते। इन्होंने फिर भी कहा कि आप अपना बिल दे दीजिए, हम पैसे पे करते हैं और हम निकल जाएंगे यहां से, क्योंकि हमें बैसरन घाटी जाना है घूमने के लिए। उस वक्त जो शेफ होते हैं उस ढाबे की, वो आते हैं और उसके लिए अपनी गलती के लिए वो क्षमा मांगते हैं और फिर कहते हैं सर कुछ टाइम के लिए रुक जाओ आप, हमें 10 से 15 मिनट की मोहलत दे दो, हम तुरंत आपको खाना बनाकर दे देंगे।
ये कहते हैं नहीं हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन वो जिद कर लेते हैं, नहीं नहीं हम आपको बिना खिलाए नहीं भेजेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये वायरल हो रहा है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो लगातार यही कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, और वो उसी तरीके से उनको ट्रीट भी करते हैं। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो टूरिस्ट जो है वो आगे आते रहेंगे। इस वजह से जो शेफ हैं वो जिद करते हैं और आखिरकार इस परिवार को रुकना पड़ता है। ये लोग अपना समय नहीं देखते और उसके बाद जब रुकते हैं और करीब 10 मिनट बाद इनके पास फिर से भोजन आता है, ये उसे खाते हैं, बिल पे करते हैं और पहुंचते अपने कार के पास। जब ये कार में बैठते हैं तो उसके बाद गाड़ी एलबी जॉर्ज चला रहे थे, ये 400-500 मीटर पहुंचते होंगे आप, हाँ 500 मीटर के आसपास ये पहुंचते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि सामने से जो है वो कई लोग बहुत जल्दबाजी में निकल रहे हैं, जैसे वो दहशत में रहे हो। उनसे ये पूछते हैं कि आखिर आप लोग नीचे क्यों उतर रहे हो इतनी वक्त। वे लोग कहते हैं कि ऊपर सीआरपीएफ और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, कहासुनी हो रही है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। पर ये लोग गलत थे, उन्होंने सही सूचना नहीं दी थी। अब ये लोग सोचते हैं कि अरे इतना तो होता रहता है, चलते हैं हम आगे। ये फिर 50 मीटर बढ़ते हैं तो उधर से घोड़े पर, जो घोड़े हैं 4-5, वो बहुत तेजी से, ऐसा लगता है कि जो जानवर हैं वो बहुत डरे हुए हैं, भागते हुए नजर आते हैं। इनको फिर आशंका होती। कुछ दूर बाद जाते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़े पर लोगों को लेके जाया जा रहा है और वहीं से सेना के जवान गुजर रहे हैं और उनके कंधे पर लदे हुए हैं खून से लथपथ कुछ लोग। अब ये देखने के बाद ये सहम जाते हैं, ये पूछते हैं तो पता चलता है इनको कि ऊपर आतंकियों ने हमला बोल दिया है। लवंड्या बताती है कि उसके बाद हमारा जो दिल है वो बैठ गया, हमें डर लगने लगा। हम तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और वापस निकल पड़ते हैं जहां से हम लोग आए थे। इन्होंने फिर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन अब लवंड्या कहती हैं कि अगर मेरे पति जिद ना करते और उनकी जिद के बाद अगर उन्हीं 15 मिनट में इनको भोजन वो मिल गया होता, उसमें नमक नहीं रहा होता, तो फिर 10 से 15 मिनट में वही खाना खा के वापस चल देते। और 2 किलोमीटर का रास्ता था, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है कि ये उसी वक्त पहुंचते जब वहां पर आतंकी लोगों को बेरहमी के साथ मार रहे थे और खासकर उनमें केवल पुरुषों को मारा गया। लवन्या के साथ कुल 5 लोग पुरुष थे, यानी इन सब लोगों की समय रहते जान बच गई, ये हम कह सकते हैं। और लवन्या बार बार इसके लिए उस शेफ को भगवान का रूप बता रही हैं और कह रही हैं कि मेरे पति और उस शेफ की वजह से जिसने नमक ज्यादा डाल दिया था, यानी कभी कभी अधिकता भी चीजों की, यानी कभी कभी नमक भी आपकी जान बचा सकता है। अक्सर करके हम समय पर पहुंचने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं और हम सोचते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर वही नमक सोचिए एक बार कि नमक वही सही रहा होता तो शायद लवन्या और उनका परिवार मुश्किलों में होता और हो सकता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाती। फिलहाल आपको बता दें कि पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हुई है और ये बेरहमी से जिनकी हत्याएं की गई हैं, उस वक्त जो आतंकी पहुंचे हुए थे उन्होंने अपने सिर पर कैमरा लगा रखा था, यानी वो इस पूरे घटना की वीडियोग्राफी भी कर रहे थे। कहा यह जा रहा है जो भी लोग वहां पर मारे गए, जिनके परिजन मारे गए, जिनके पति मारे गए, जिनके दादा मारे गए, जिनके चाचा मारे गए, जिनके पिता मारे गए, वो सब लोग कह रहे हैं कि जो आतंकी आए थे उन्होंने पहले पूछा, सबको घुटने पर बैठाया, पुरुषों को एक तरफ किया और उसके बाद पूछा कि तुम में से हिंदू कौन है, यानी उनसे धर्म पूछा एक तरीके से, और उसके बाद उनकी हत्या की गई। हालांकि इसको लेकर बवाल भी मचा है कि उन आतंकियों की वजह से हिंदू मुस्लिम हमारे देश में क्यों किया जा रहा है, किसी एक की गलती की सजा दूसरे को क्यों दी जा सकती है। एक पक्ष इस पर दूसरे पक्ष पर हावी होना चाहता है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर हावी होना चाहता है। इन सब के बीच जो देश है वो एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से एक्शन जरूर लिया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर सुरक्षा कहां थी और ये आतंकी हमारे देश में घुसे कैसे? क्या किसी की साजिश है या फिर हमारी सुरक्षा चूक है? आखिर कैसे पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी हमारे देश में घुस जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं और फिर हम लोग देखते रह जाते हैं? जहां पर इतने लोग इकट्ठा हुए वो संवेदनशील इलाका है, उसे माना भी जाता है, ये केवल हमारा नहीं कहना है,
लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और हम लोग देखते रह जाते हैं। कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये नमक वाली स्टोरी आपको कैसी लगी उसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर पहलगाम अटैक को लेकर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान से जो संभावित युद्ध को बोला जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए उस पर भी आप जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।